अब आप ये समझें कि मान लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई टॉपर स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, तो अगर मान लीजिए वो कोई चीज़ पढ़ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, तो उसके ये जो सारे पार्ट्स हैं वो एक ऐसे मान लीजिए एक पैटर्न फॉलो करेंगे। मतलब उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो इस तरीके से इंटीग्रेट होंगे, ऐसे कुछ पैटर्न बनेगा और वो बच्चा बार बार इस पैटर्न को रिपीट करेगा। सो ये जो है, दिस इज़ अ न्यूरल पैटर्न। तो बच्चा क्या करेगा, पहले तो न्यूरल पैटर्न बनाएगा। मान लीजिए पहले इसका फ्रंट पार्ट एक्टिव हुआ तो यहाँ के न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, फिर ये सेकंड पार्ट एक्टिव हुआ, यहाँ के न्यूरॉन्स एक्टिव हुए, फिर थर्ड पार्ट एक्टिव हुआ, ये न्यूरॉन एक्टिव हुआ, फिर फोर्थ पार्ट एक्टिव हुआ। तो ये एक पैटर्न बन जाता है, न्यूरॉन्स को एक रास्ता मिल जाता है कि हमें इस तरीके से फ्लो करना है। और वो जो टॉपर बच्चा है वो इस पैटर्न को बार बार रिपीट करता है, टू एंड फ्रो एंड ट्रू। तो इससे क्या होता है, जो न्यूरल कनेक्शंस हैं या जो न्यूरल पाथवे हैं, ये न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और जब न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग बन गए तो उसी की वजह से जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसी न्यूरल पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर न्यूरल पैटर्न आपने एक बार बना लिया तो आपका काम हो जाएगा, आप क्वेश्चन से आंसर सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स। डे मतलब मैं पूरा 24 आवर्स मान रहा हूँ। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग ने काम करना स्टार्ट किया होगा। पहले जो फ्रंटल लोब है इसने एनालिसिस की होगी कि यहाँ पे डे है, तो आपने सोचना स्टार्ट किया होगा कि डे और आर में क्या रिलेशन है। फिर आपके अंदर जो मेमोरी स्टोर्ड है, स्टोर्ड मेमोरी से आपने इन्फॉर्मेशन फैच की होगी कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। तो यहाँ से आपने एक रिलेशन पे आप अराइव किए होंगे। लेकिन इस छोटी सी जानकारी को प्राप्त करने के लिए सोचिए आपके ब्रेन को एक एल्गोरिथम फॉलो करना पड़ा। वैसे मैं बताऊं कि ब्रेन के अलावा जो माइंड होता है, इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। और माइंड के जो है 3 हिस्से होते हैं, दिस इज़ द कॉन्शियस माइंड, दिस इज़ सबकॉन्शियस एंड दिस इज़ अनकॉन्शियस माइंड। 5 सेंसेस से हम जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड में जाता है पहले, फिर ये फिल्टर होके सबकॉन्शियस माइंड और फिर अनकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो जब आप कुछ चीज़ सीखते हैं तो इन्फॉर्मेशन पहले कॉन्शियस माइंड में जाएगी, फिर सबकॉन्शियस माइंड, फिर अनकॉन्शियस माइंड। एंड ये एक साइंटिफिक मॉडल है जिसको एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल